हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चलाती है प्रयास नाम से, उसका ये चौथा टेस्ट सीरीज है और पीछे 3 टेस्ट सीरीज हो चुकी है इसकी और आगे का 2 टेस्ट सीरीज, लगभग 6 टेस्ट सीरीज इसने फ्री कर दी है। और जिसका आप लोग अब देना होगा इसका टेस्ट, तो इसका अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है तो परफेक्शन आईएएस वेबसाइट पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फ्री में आप उसका टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो इसमें टोटल 150 प्रश्न है और सभी प्रश्न के अंक समान हैं, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जाँच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है मुंडीमैन समिति। हंटर समिति जानते ही हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हर्षल समिति ये मुद्रा के संबंध में सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। मैकलेगन समिति का संबंध जो है ना, सरकारी वित्त के लिए सलाह देने हेतु बनाई गई थी। आगे है, निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? तो 16 महाजनपद जानते हैं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से लिया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मगध, अंग और वज्जी संघ, ये तीनों बिहार में हैं, जबकि कौशल बिहार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से संबंधित थे? तो बताना है इनमें जो व्यक्ति दिए गए हैं 4 व्यक्ति, इनमें कौन से अनुशीलन समिति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। और ये बारिन कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, परमन नाथ मित्र और पुलिन दास, ये सभी अनुशीलन समिति से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। तिरहुत के किस शासक के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल बिहार अभियान हुआ था? तो ये हुआ था हरि सिंह देव के शासनकाल में। 1717 ईस्वी में किसने अंग्रेज को बिहार और बंगाल में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान की थी? 1717 में किसने अंग्रेज को बंगाल और बिहार में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो ये फर्रुखसियर ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, इसके प्रधान कौन थे? तो इसके प्रधान थे हरिकिशन सिंह। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। आगे है, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया था? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में, तो चौथी होगा बिहार में नहीं हुआ था। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है, बौद्ध धर्म का है संबंधित। 1630 में इसका स्थापना हुआ था। आगे है, मौर्य काल के दौरान अवंतीपत प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य काल के दौरान अवंतीपत की राजधानी उज्जैन थी। गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु जहाँ पे निवास करने वाली भूमि को कहते हैं, और प्रहत जो है जंगली भूमि को कहा जाता था। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बारीद मुमालिक कहा जाता था। सल्तनत काल में गुप्त विभाग के प्रमुख अधिकारी को बारीद मुमालिक। विजयनगर के शासक को एक अभिलेख में गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। किस शासक को कहा गया है? तो ये देवराय द्वितीय को कहा गया है, और देवराय द्वितीय के काल में ही अब्दुल रज़ाक भारत में आए थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में
चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए अपना प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया था? तो ये बनाए थे दौलताबाद में। निम्नलिखित में से किस शासक को बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है, यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून? तो ये दारा शिकोह के नाम से, दारा शिकोह को कहा जाता है, जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। कार्टेज व्यवस्था का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से है? कार्टेज व्यवस्था का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से था? तो ये पुर्तगाली। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुआ मोरिया विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? मुआ मोरिया विद्रोह का संबंध ये असम क्षेत्र से था। बिहार में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के द्वारा की गई थी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखना है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, धर्म समाज राधाकांत देव, सोशल सर्विस लीग देवेंद्रनाथ टैगोर, सेवा सदन B.M. मालवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोशल सर्विस लीग देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होके ये हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। बाद बाकी सब सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होके इनका आंसर हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी। आगे है स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना ये किए थे प्रफुल्ल चंद्र राय। नेक्स्ट है किस पत्रिका ने लिखा था भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन और शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए? ये कौन सी पत्रिका में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था युगांतर, जो वारिन कुमार घोष का लिखा है पत्रिका है। नेक्स्ट है 1922 में किसके द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था? 1922 में किसके द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, एक से अधिक। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा किस आंदोलन के दौरान? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में। नमक सत्याग्रह के दौरान तमिलनाडु में किसने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये किए थे सी राजगोपालचारी। आगे है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राजगोपालचारी फार्मूला 1944, बेबेल योजना 45, क्रिप्स मिशन 44, व्यक्तिगत सत्याग्रह 40। तो ये इसके आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 44 न होके 1942 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, किस रियासत ने 1906 में अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी? कौन सा रियासत में अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी? तो ये किए थे बड़ौदा रियासत। आगे देखते हैं, हाल ही में गुरु के साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 26 दिसंबर को। गुरु के साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस व्यक्ति को? तो उर्जित पटेल।
किस कानून के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उसके कर्मचारी को भारत राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा? तो ये किया गया था 1793 का चार्टर कानून। किसने टिप्पणी यानी कमेंट किया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? किस व्यक्ति के द्वारा यह कमेंट किया गया था? तो ये किया गया था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये बोले थे संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे है 12वां संविधान संशोधन 1962 के दौरान द्वारा किस संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ये किया गया था गोवा और दमन द्वीप को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 105। आगे है शिक्षा और संस्कृति संबंधी मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 29 और 30 अनुच्छेद में किया गया है, संस्कृति और शिक्षा का मूल अधिकार वर्णन अनुच्छेद। संविधान का कौन सा उपबंध संसद के दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत में संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह है जीएसटी परिषद काउंसिल वाला, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। कौन वरीयता क्रम में ऊपर आते हैं? कौन वरीयता क्रम में ऊपर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है, प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट, संवैधानिक पदों के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सुमेलित जोड़ा की पहचान करें। संवैधानिक पदों के लिए अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता का अनुच्छेद 156, भारत के सीएजी का अनुच्छेद 248, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 250 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76। ये सुमेलित है, बाद बाकी सब असुमेलित है। आगे है पंचायती राज से संबंधित समिति में कौन सबसे पहले गठित की गई थी? तो सबसे पहले गठित की गई थी GV.K.R.B. राव समिति। तो ये आया था 1985 में, और LM सिंघवी समिति 86 में आया था, और थुंगम समिति और BN गॉडगिल समिति आया था 1988 में। आगे, पृथ्वी पर सबसे विशाल क्रेटर इलान किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया था चीन में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए। भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला हिमाचल प्रदेश, दर्रा दिया है और उसका स्थान है नाथुला हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल, बुमला उत्तराखंड, दिहांग अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सुमेलित है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये नदी है घाघरा, गंडक और कर्मनासा। घाघरा, गंडक और कर्मनासा, ये तीनों नदी
बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? निम्न में कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? पश्चिमी जेट धारा, तिब्बत का पठार, अल नीनो, हिंद महासागर, द्विध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ये सभी कारक जो है ना, ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी जेट धारा, तिब्बत का पठार, अल नीनो और हिंद महासागर, द्विध्रुव। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वुमेन एट द रेट वर्क फ्रॉम लागू किया, जिसका उद्देश्य 2026 तक 5 लाख महिलाओं को संबंधित दक्षता के साथ रोजगार प्रदान करना है? तो ये किया था कर्नाटक। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी गैस बाहर निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। किस देश में सहारा रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? निम्नलिखित में किस देश में सहारा का विस्तार नहीं है? तो ये हो जाएगा केन्या। मिस्र में है, लीबिया है, चाड है, जबकि केन्या में नहीं है। बिहार सरकार ने नव्या योजना शुरू की, इसका लक्ष्य क्या है? बिहार सरकार द्वारा नव्या योजना जो शुरू किया गया है उसका लक्ष्य क्या है? तो ये है गर्भाशय गिरिवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नव्या योजना का संबंध गर्भाशय गिरिवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये है नवादा जिला में। मखदूम कुंड बिहार के कहाँ स्थित है? मखदूम कुंड बिहार के कहाँ स्थित है? तो यह है राजगीर। महाकवि विद्यापति का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये था मधुबनी जिला में हुआ था इनका जन्म। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण। 2020-21 की अवधि के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में किस राज्य में वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यह है बिहार में। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। गिनी गुणांक संबंधित है, तो यह है आय की विषमता की माप से संबंधित। इसका माप करता है गिनी गुणांक। SS तारापोर समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता संबंधित रोड मैप के प्रस्ताव के लिए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। MSME विकास अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 2006 में। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है हाउ टू पे फॉर वार। इसके लेखक है जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स। हैची 2 का संबंध किससे है? हैची 2 का संबंध किससे है? तो यह है साइबर वित्तीय अपराध रोकने से संबंधित है। हैची 2। कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है? निम्न में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, लेटी हुई मुद्रा में सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? लेटी हुई मुद्रा में सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है
बोधगया में 100 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति GSDP था, तो ये था 50,555 रुपया। हाल ही में परम गंगा शब्द समाचारों में चर्चित रहा, इसका संबंध है, परम गंगा शब्द का संबंध है, तो ये है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से। हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के विजेता कौन बने? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के विजेता, तो ये बने हैं लक्ष्य सेन। हाल ही में किस नदी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 16 जनवरी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो ये है 83वां। नेक्स्ट है, बिहार में DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल कौन सा होगा? तो ये होगा मोतिहारी सदर अस्पताल। DNB ये डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, स्नातकोत्तर के समकक्ष। किस देश में पेट्रोल ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण वहां इमरजेंसी लागू की गई? तो ये हुआ है कजाकिस्तान में। अलका मित्तल को किस कंपनी में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC। अकेले व बिना समर्थन के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी, विदाउट सपोर्ट। बिहार में हाल ही में कहाँ राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। कादिराबाद में स्थित बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया, यह बिहार के किस जिले में है? कादिराबाद, दरभंगा। किस राज्य में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह बिहार में की गई थी। हाल ही में किस देश को फ्लोरोन का पहला मामला दर्ज किया गया? किस देश में फ्लोरोन का पहला मामला दर्ज किया? तो ये किया गया था इजराइल में। फ्लोरोन होता है जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा दोनों एक साथ मिलकर बनता है, कोविड-19 प्लस इन्फ्लुएंजा, फ्लोरोना। नए नियम के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम अब कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा? नए नियम के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम अब कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा? तो ये करेगा 50 लाख। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय था, तो ये था 1,65,696 करोड़। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स नव विकास के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? मिस्र। गोबर का डंग बिटलूस यानी गुबरैला के भोजन और आश्रय के क्रियाकलाप किस प्रकार की जैविक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सहभोजिता के अंतर्गत, सहभोजिता। किस राज्य के विद्यालय में वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई? गुजरात। निकेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? निकेल के उत्पादन में तो यह इंडोनेशिया का है प्रथम स्थान।
और निकेल का एक है मिलेराइट, मिल्वेनाइट। गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? पाकिस्तान ने किया था गुलाब चक्रवात के नामकरण। अब है जीआई टैग और उससे संबंधित उत्पाद और सुमेलित करना है। कौन सा राज्य? कतरनी चावल, सोजत मेहंदी, टेराकोटा, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग। तो ये हो जाएगा डी नंबर, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग तमिलनाडु ना होके ये मिला था गुजरात को। कतरनी चावल बिहार ठीक है, सोजत मेहंदी राजस्थान ठीक है, टेराकोटा यूपी के गोरखपुर को मिला था, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग मिला है गुजरात को। आगे है सेटेलाइट ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम 03 को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था GSLV F-10 के द्वारा। काला नमक चावल महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था यूपी के सिद्धार्थ नगर में। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर और रेलगाड़ी में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पर रोक हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन थ्रस्ट। नेक्स्ट है मिगेल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति है? मिगेल डियाज कैनल ये क्यूबा के राष्ट्रपति है। और इटली के है सर्जियो मतरेला, ये मतरेला है इटली के राष्ट्रपति। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मैसूर में। डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान। डस्टलिक। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। ये 6 से 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है। एक नया मोबाइल ऐप बिहान लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? बिहान का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है डिजिटल किसान सेवा प्रदान करना। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम में। क्रेब्स चक्र को पूरा होने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है 38 ATP। कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? निम्न में कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और सिलीनियम है, तीनों अर्धचालक है। नाक कान गला का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है राइनोलॉजी। आगे है हाइड्रा, केंचुआ तथा तिलचट्टा किस प्राणी जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं एनिमलिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है वायरॉइड। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायरॉइड्स की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? वायरॉइड की खोज सर्वप्रथम किया था टीओ डाइनर के द्वारा। 105। निम्नलिखित में कौन प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन और बोरॉन ये 2 प्रकृति में अनुचुंबकीय है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना में कौन तत्व पाए जाते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई नंबर।
आगे है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का तापमान किसके बराबर होता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको याद रहता है लगभग -40 डिग्री पर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पत्ती, फल और फूल के पृथकता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि उसको अलग करने का काम करता है? कौन सा हार्मोन? तो ये है ई नंबर, इथिलीन। 109 नंबर है, कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो ये है माल्टेज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त का थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है कैल्शियम। नेक्स्ट, थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन की कमी से घेंघा, मिक्सिडीमा, हाशिमोटो रोग, बौनापन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? ये तो खसरा वायरस से होता है, यानी विषाणु। आगे है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1998 में, ऑपरेशन शक्ति के तहत। टोडा जनजाति किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? टोडा जनजाति किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये है तमिलनाडु की। आगे है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, समान न्यूट्रॉन संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लाइड कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। आगे है, आवेश यानी चार्ज घनत्व की इकाई क्या है? आवेश चार्ज घनत्व की इकाई, तो इनमें से एक से अधिक सभी है। आवेश चार्ज घनत्व 3 प्रकार के, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन होता है, जिसमें रैखिक का ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, पृष्ठीय का हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और आयतन का कूलम प्रति मीटर क्यूब, तीनों। कौन शाख नियंत्रण हेतु गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आता है? शाख के नियंत्रण हेतु गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। आगे है, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम जीएसटी को वैट नाम दिया गया? किस देश में सर्वप्रथम जीएसटी को वैट नाम दिया गया? तो ये दिया गया था फ्रांस में 1954। आगे है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। नेक्स्ट है, अपने स्थान पर आवेश के कारण विभव का मान होता है? तो अपने स्थान पर आवेश के कारण विभव का मान अनंत होता है। आगे है, निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो ये होता है नारंगी रंग का। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था ओरस्टेड के द्वारा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन तरीक झंझा, जिसमें तांबे का यूज होता है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? दीर्घ रेडियो तरंग, तो ये मार्कोनी। और लघु रेडियो कहेगा तो हटर्ज, हेनरिक हटर्ज, लघु रेडियो। द्रव के प्रवाह को मापने वाला उपकरण, द्रव के प्रवाह को मापने वाला उपकरण है, तो यह है वेंचुरी मीटर।
आगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है इनमें से एक से अधिक, यानी सभी में किया जाता है। परावर्तक दूरबीन में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, सभी में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है किस में, तो ये किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में। हाइड्रोजन गैस की विसरण गति ऑक्सीजन गैस के विसरण गति से कितना अधिक है, तो हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण गति से 4 गुना अधिक है। और विसरण की गति किसके द्वारा किया जाता है, ग्राहम के द्वारा। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है, तो सल्फर के साथ। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों जैसा व्यवहार करते हैं, तो ये है इनमें से एक से अधिक। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हैं, नाइट्रिक अम्ल छोड़ के। नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ के हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। पोटेशियम सबसे पहले होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा फेरस, इसमें से मिला लीजिएगा। कैल्शियम सबसे पहले आएगा, इसलिए इसका आंसर कैल्शियम होगा। कैल्साइट किस धातु का अयस्क है, तो कैल्साइट नाम से ही क्लियर है, कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, उजला थोथा का रासायनिक सूत्र यानी कि सफ़ेद कशिश, तो इसका आंसर हो जाएगा ZnSO4 7H2O, उजला थोथा। और कॉपर सल्फेट ये होता है नीला थोथा, नीला थोथा। और ये FeSO4 7H2O हरा थोथा, ग्रीन। ठीक, आगे सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है ऑप्टिकल ग्लास यानी प्रकाशीय कांच का। आगे है, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि IRDAI IDA, तो ये किया गया था देवाशीष पांडा को। नेक्स्ट, एस सोमनाथ को किसका अध्यक्ष चुना गया है, एस सोमनाथ को किसका अध्यक्ष चुना गया है, तो इसरो का अध्यक्ष चुना गया है। 1969 में स्थापना हुआ था, ये 3 वर्ष के लिए इनको चुना गया है। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली बार महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है आयशा मलिक को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह है भूटान का। नाम याद रखिएगा, नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है, तो खुडोल पहल है मणिपुर राज्य से। खुडोल पहल कोविड-19 के खिलाफ
खुडलपहल मणिपुर। आगे 141 से लेकर और 150 ये 10 क्वेश्चंस मैथ का है। और ये इस टेस्ट सीरीज का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल GS Solution 96 पर डाल देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। लगभग कोशिश करेंगे कि इसका टोटल टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दें। और इसका जो परफेक्शन है, इसका करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है वो चालू हो जाएगी बहुत जल्द। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए हैं। और जानते ही हैं कि BPSC में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, रिजल्ट मेकर सेक्शन है वो। इसलिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए ताकि आप रिजल्ट ला सके। तो ठीक है, और चैनल को लाइक से आप सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।